हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एसपीबी एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, तो मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ हिंदी काव्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो कि आप ऐसे एग्ज़ाम में हर साल देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 10 डेज़ ही बचे हैं, तो आप इसको अगर 10 डेज़ में 5 डेज़ भी अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ लेते हो ना, तो ये आपको एकदम याद रहेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हम आंसर लिखेंगे, नाथ साहित्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। जो हमारे गोरखनाथ हैं वो हमारे नाथ साहित्य के प्रथम कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। तो हमारा आंसर है, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। ये आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, ये तो आता ही आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट है बहुत, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। तो राम भक्त कवि निम्नलिखित हैं, तुलसीदास, आचार्य केशवदास, नाभादास एवं सेनापति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म 1535 ईस्वी में रूनकता ग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, रामचरितमानस में कुल कितने सोपान कांड हैं। तो ये हमारा आंसर है, रामचरितमानस में कुल 7 सोपान कांड हैं, जो कि इस प्रकार हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, आख्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो उत्तर है हमारा, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पढ़ के जाते हो ना, तो ये तो आना ही आना है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देख रखे हैं जिसमें मतलब बहुत सारे साल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम आंसर देखते हैं इसका। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं, विचारों की उत्तमता, भावनाओं की अनुभूतियों की प्रकृष्टता, काव्य संबंधी उद्देश्य और दृष्टिकोण की उदारता, कला पक्ष और भाव पक्ष की उच्चता, भावनाओं की मधुरता, संगीत की अस्वादनीयता, काव्यात्मक रूप आदि। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की अव्याहत रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। विद्यापति की अव्याहत रचनाएं निम्नलिखित हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। नेक्स्ट है हमारा, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। रीति मुक्त कवि पहला है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त कवियों में शीर्ष स्थान रखते हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, सुजान सागर, इश्क लता, सुजान राजमाला, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका आदि। दूसरे हमारे आलम। रीति मुक्त कवियों में आलम उन कवियों में से हैं जिनका साहित्य प्रेम
साहित्य प्रेम या इश्क की पीर से ओतप्रोत हैं। इनका रचना काल संवत 1740 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। इनका एकमात्र काव्य आसक केली काम कंदला माना जाता है। और जो नेक्स्ट है हमारे, वो हैं बोधा। इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। ये महाराजा पत्रा के दरबार में रहते थे। बोधा ने विरह वारिस और इश्कनामा 2 ग्रंथों की रचना की। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका नोट भी बना सकते हो और आप इसको पढ़कर ज़रूर जाना। ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।